Dear student, class 8th, subject SST, chapter 1 natural resource land, soil and water. ज्योग्राफी का चैप्टर है ये. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिले हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर और जो भूमि है, ये हमें प्रकृति से मिली है. इस चैप्टर की रीडिंग आप करेंगे, मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगी. अब ये रिसोर्सेज का यूज़ हम करते कैसे हैं, इनका क्या यूज़ है हमारे लिए, इसको हम आगे पढ़ेंगे. लैंड रिसोर्सेज ये सबसे एक बेसिक रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है और ये इसका कई तरह से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फसलों को उगाने में, जानवरों के घास उगाने में वो इस पर ही चरते हैं. माइनिंग यानी कि जो कोल है, गोल्ड है, खानों से ही तो निकाला जाता है. इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, और वाटर रिसोर्सेज भी ज़मीन पर ही पाए जाते हैं. तो इसका यूज़ क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ लैंड इज़ इट्स फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ज़मीन पर ही पाए जाते हैं, जो हमारी इकोलॉजी और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं. लैंड का यूज़ हम अपना घर बनाने में भी करते हैं, और कंस्ट्रक्शंस लाइक रिसर्च सेंटर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी भूमि पर ही बनाए जाते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, हंटिंग, इन सब में भी क्या यूज़ होती है? ज़मीन का ही यूज़ होता है. अब हम ज़मीन को या भूमि को हम कह सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, द नेचर ऑफ द लैंड एंड द नीड ऑफ द कम्युनिटी. और इसको फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं कि जैसे कि कुछ मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, उनको निकालना. ह्यूमन इकोनॉमिक फैक्टर, इनको माइनिंग को निकाल कर इनकी ट्रेडिंग करना. अवेलेबिलिटी ऑफ द सरफेस अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर पानी होता है जिसको हम सरफेस वाटर या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. ज़मीन के ऊपर भी पानी होता है, नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में, और ज़मीन के अंदर जो हम किससे यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल, सबमर्सिबल या कुएं आदि से निकालते हैं. अब पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, बढ़ती हुई जनसंख्या को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जिससे क्या है? फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और खेती शुरू की जा रही है. ऑक्यूरेंस ऑफ द मिनरल्स डिपॉजिट, और ये किसका काम करती है? ये हमारे लिए बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं. क्रॉप कॉम्बिनेशंस, टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है? एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइंड लैंड यूज फॉर द वेरियस सेटलमेंट्स. फॉर द एग्जाम्पल, ह्यूमन सेटलमेंट नियर द हाई सेस्मिक जोन यूजुअली अवॉइड. पहले क्या होता था कि जो सेस्मिक जोन यानी जहाँ पर भूकंप आदि ज़्यादा आते थे, वहाँ पर इनको कम यूज़ होता था, रहन सहन वहाँ कम था. लेकिन अब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से वहाँ का भी यूटिलाइजेशन कर दिया गया है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. किस तरह से? कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल एंड फॉरेस्ट, प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटी, चेकिंग फॉर द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स, adopting scientific technique, afforestation of land, reclamation, and the increasing the use of manure chemicals in the fertilizers, checking over grazing. इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें अपनी भूमि को कंजर्व करना होगा. नेक्स्ट अब हम आएंगे सॉइल पर. सॉइल रिसोर्सेज ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है भूमि के साथ साथ. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते हैं. ह्यूमिडिटी इसमें मिक्स होती है, डेड और डिकम्पोजिशंस जो होते हैं वो इसमें मिक्स होते हैं, और ये धीरे धीरे इनमें सब मिक्स हो जाते हैं और ये मिट्टी का रूप लेती है. अब आते हैं पेरेंट रॉक. अंडरलाइंग रॉक्स वर कंटेन मिनरल्स. ज़मीन के अंदर, मैंने अभी भी आपको बताया कि सॉइल के नीचे, मिट्टी के, भूमि के नीचे कई मिनरल्स दबे हुए हैं. उस तरह की सॉइल पेरेंट रॉक्स कहलाती है. पेरेंट रॉक कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स और प्रीएबिलिटीज ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट, रेट.
फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंटली टेम्परेचर चेंजेस द प्रेसिपिटेशन। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो वहाँ के क्लाइमेट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। रिलीफ, इसको एल्टीट्यूड स्लोप्स और ट्रांसफॉर्मेशन डिपॉजिट द लाइक रिवर्स। जितना टाइम हम मिट्टी को देंगे उतना सॉइल हमारी फर्टाइल होगी। प्लांट्स और एनिमल, इस पर प्लांट्स और एनिमल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो इसको ऑर्गेनिक बनाने में हेल्प करते हैं और इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल लेयर्स ऑफ सॉइल की। टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो टॉप सॉइल कहलाती है और ये फर्टाइल होती है। पेरेंट रॉक सॉइल, इसको बेड रॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया में एलोवाइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट, माउंटेन सॉइल और रेड सॉइल और डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल जिसको कहा जाता है। एलोवाइल सॉइल ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और ये माउंटेन्स से डिपॉजिट होकर प्लेन्स में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। ब्लैक सॉइल अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, ये कलर इसका ब्लैक होता है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल इज रिच इन एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। क्ले एंड ग्रेवल इसके एग्जाम्पल हैं। मेनली ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, कर्नाटक आदि में पाई जाती है। ये टी, कॉफ़ी, रबर के उत्पादन में हेल्प करती है। रेड सॉइल, ये क्रिस्टलाइन सॉइल है और इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसका कलर रेड होता है। और ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाई जाती है। ये ग्राउंडनट, कोकोनट, पल्सेस आदि उगाने में काफ़ी हेल्प करती है और ये अच्छी होती है उनके लिए। माउंटेन सॉइल, इट कॉन्सिस्ट मेनली स्टोन पेबल्स, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम में पाई जाती है। नेक्स्ट है डेजर्ट सैंडी सॉइल, ये मोस्टली डेजर्ट सूखे रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, साउथर्न पंजाब एक्सेट्रा। सॉइल इरोजन, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें खाद मिलाई जाती है, लेकिन वो खाद ऑर्गेनिक हो तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है और इससे सॉइल को कोई नुकसान भी नहीं होता है। और इसके लिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का कंजर्वेशन अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाकर, ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स को ज़्यादा उस जगह का चारा खाने से रोकना। वाटर मैनेजमेंट, इसमें टाइम टू टाइम प्रॉपर पानी रहे तो ये मिट्टी में मॉइस्चर रहता है। रॉक डैम्स यानी पुल बनाकर, स्ट्रिप्स क्रॉपिंग, कल्टीवेशन इरोजन इंक्लूडिंग द क्रॉप रोटेशन यानी अल्टरनेट क्रॉप्स उगाकर जिससे उसमें मिनरल्स बने रहें। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स, कॉन्टर प्लाइंग, इट इज कल्टिवेटेड लैंड कॉन्टर ऑर्डर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर विच अदरवाइज कैन वॉश अवे द सॉइल, ऐसी जगह पर खेती करना जहाँ का इजीली पानी उस मिट्टी को बहा ले जाता है। अब हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज हमारी इंडिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में है। अब ये किस रूप में हमें वाटर मिलता है ये हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ये मोस्टली अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्थन अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट पीपल हैव ब्रिंग वाटर फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस फुलफिल द डोमेस्टिक नीड्स। इन क्षेत्रों में लोग बहुत दूर से जाकर पानी लेकर आते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया इंडिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। एंड द रेनफॉल लीडिंग ऑफ द फ्लड वाइड स्प्रेड द डैमेज while some other places like राजस्थान gets no rainfall causing the droughts year after year। राजस्थान में बारिश कम होती है जिससे उसे सूखे का सामना करना पड़ता है। यूजेस ऑफ वाटर के क्या यूज हैं ये सब हम जानते हैं। इरिगेशन इन इंडिया, इरिगेशन यानी सिंचाई।
हमारे इंडिया में सिंचाई किसके द्वारा होती है? मोस्टली कैनल्स के द्वारा होती है, नहरों के द्वारा। मोस्टली ये पंजाब में, हरियाणा में इन्हीं के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू टेम्पल्स डैम्स, द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिवर्स पर डैम बनाकर इनका कई तरह से यूज लिया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। जैसे कि इनसे बिजली बनाई जा सकती है और कई गांवों तक, कई शहरों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। भाखड़ा नागल डैम इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये जो हमारे इंडिया में है। अवर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द प्रोजेक्ट द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये नए मंदिरों के नाम से, मॉडर्न इंडिया के मंदिरों के नाम से इन्हें जाना जा सकता था। भाखड़ा नागल एक बहुत बड़ी परियोजना है जो तुंगभद्रा, हीराकुंड, ये कुछ डैम्स हैं जो आगे बताए गए हैं। तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में, हीराकुंड, दामोदर वैली परियोजना झारखंड, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, द गंडक प्रोजेक्ट और द चंबल वैली, ये सब डैम हैं जो इन नदियों पर बने हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंजर्वेशन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो एक टाइम पर जाकर ये हमें फ्यूचर में इसकी कमी का सामना करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ इकोनॉमिकली एंड प्राइवेट वेस्टेज, इसका वाइजली यूज करना और इसको वेस्टेज से रोकना। डिफॉरेस्टेशन को रोकना। एडॉप्टेड रेन हार्वेस्टिंग को हमें अडॉप्ट करना, मीन्स पानी जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करना। बुल डैम्स रिजर्वेशन प्रिवेंटिंग द फ्लड ऑफ लो लेइंग एरियाज, जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पर डैम्स बनाकर पानी को रोकना। एक्स्ट्रा इरिगेशन को रोकना, डोमेस्टिक वेस्टेज को बचाना, ये सब वाटर कंजर्वेशन के ट्रिक्स हैं जो हमें भी फॉलो करने चाहिए। अब इस चैप्टर को आप अपने घर पर पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज लर्न करेंगे। थैंक यू।